वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। और अभी बहुत अहम मौजू पे बात करने वाली हूँ मैं, क्योंकि पाकिस्तान में वैसे तो बहुत से ऐसे गैर कानूनी काम हैं जो हो रहे हैं, लेकिन एक बहुत ही ख़तरनाक खेल है जो खेला जा रहा है। एक ऐसा धंधा है जो किया जा रहा है जिस पे कोई पूछने वाला नहीं है, ना ही उस पर जो है वो कोई कानून की इम्प्लीमेंटेशन है, और उससे करोड़ों रुपया कमाया जा रहा है। जी हाँ, वो काम है क्या? अब अगर आप पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ पे देखें तो माइक्रो फाइनेंसिंग जो है ये करने वाले इदारे, वो भी गैर कानूनी माइक्रो फाइनेंसिंग करने वाले जो इदारे हैं वो यहाँ काम कर रहे हैं, जो किस्तों पे लोगों को चीज़ें फ़राहम करते हैं कि आप किस्त जो है वो दें, बहुत ही थोड़े एडवांस दें, और उस पर आप अपने घर का एसी ले जाएं, कोई बाइक ले जाएं, कोई एलईडी ले जाएं, जो भी आपकी जो है ज़रूरत की अशिया है, या फिर जहेज़ भी दिया जाता है। अक्सर औक़ात वालिदैन जो हैं वो बेचारे गुरबत के हाथों तंग आए, अपनी बेटियों की जब शादियां करते हैं तो यहाँ से जहेज़ भी ले लेते हैं। अब वो 10,000 एडवांस दे के उन्हें पूरा जहेज़ जो है मिल जाता है, लेकिन इस पर ये कितना बेनिफिट ले रहे हैं, कितना सूद ले रहे हैं। और ये सूद जिसका अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि सूद अल्लाह ताला से खुली जंग है, वो हमारे पाकिस्तान में ऑन एंड ऑन है, और इस पर पूछने वाला भी कोई नहीं है। ये वो इदारे हैं जो एक साथ तो ले रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर जो इनका बेनिफिट है, जो इनकी परसेंटेज है, वो 110% है। और आप ये देखिए कि खुलेआम सूद का ये कारोबार जो है वो पाकिस्तान में फैलता चला जा रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है। मुख्तलिफ़ कंपनीज़ जो हैं वो इसके लिए काम कर रही हैं, मुख्तलिफ़ उनकी ब्रांचेस जो हैं वो पूरे पंजाब में काम कर रही हैं, और अब तो पूरे पाकिस्तान में ये ब्रांचेस जो है वो फैलाने की तैयारी हो चुकी है, बल्कि ये काम हो रहा है। 110% तक इस पर जो है मुनाफा लिया जा रहा है। कोई भी चीज़ आप ले लें, आपकी ज़रूरत की कोई चीज़ है, बाइक है, वट जो भी आपको चाहिए, आप अगर किस्तों पर लेते हैं तो 110% मुनाफा आपसे वसूल किया जाता है। ये आप जो है वो जहन में रखिएगा। इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है हमारे रिपोर्टर मोहम्मद शहजाद साहब ने। तो आइए पहले ये रिपोर्ट देखते हैं, और फिर वो हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद भी हैं, ज़रा उनसे बात भी करते हैं इस पर। जी, पाकिस्तान के तूलो अर्ज में 2 नंबर तरीके से माइक्रो फाइनेंसिंग करने वाले ये अदारे, जो ना तो पाकिस्तान के किसी अदारे से रजिस्टर्ड है और ना ही पाकिस्तान के कानून को मानते हैं, ये नाम नेहाद अदारे हमारे माशरे में खुलेआम सूद का कारोबार कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये अदारे सिर्फ पंजाब भर में तकरीबन 20,000 करोड़ का महाना कारोबार करते हैं, लेकिन किसी की भी टैक्स प्रोफाइल मुकम्मल नहीं। गुज़श्ता 15 सालों से ये कारोबार बड़ी तेजी से फैला है। तकरीबन 40% लोग इस सूद के कारोबार से मुतासर हैं। ये नाम नेहाद अदारे 70% से लेकर 110% तक मुनाफा लेते हैं, जो स्टेट बैंक और हुकूमत पाकिस्तान के रूल की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। इनको किसने माइक्रो फाइनेंसिंग की इजाजत दे रखी है? अवामी हलकों का कहना है कि हुकूमत वक्त इस तरफ भी तवज्जो दे। प्रमोशन करनी है तो कोई इन इदारों से सीख ले कि प्रमोशन कैसे करनी है, सुपर डुपर हिट कैसे होते हैं, रातों रात जो है वो शोहरत की बुलंदियों पर कैसे पहुंचते हैं। कोई इन इदारों से पूछे। जितने बैनर्स इनके लगे हुए देखती हूँ ना मैं सड़कों पर, शायद ही जो है वो किसी ने अपने इतने बैनर्स चपसा किए हुए हों। यहाँ तो मतलब सियासतदानों से भी आगे निकल गए हैं ये लोग। तो इनको किसने इजाज़त दी है गैर कानूनी तौर पर माइक्रो फाइनेंसिंग करने की? और पाकिस्तान में ये गैर कानूनी काम जो है वो क्यों अरूज पकड़ गया है, ये मोहम्मद शहजाद साहब हमें बताएंगे, जो रिपोर्ट तैयार करके लाए हैं, हमारे रिपोर्टर हैं। जी शहजाद साहब, ज़रा बताइएगा। जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बात करने का मौका दिया। ये पिछले 15 साल से अगर देखें तो ये धंधा अब हमारे माशरे में इतनी तेज़ी से फैला है, ये सूद का धंधा। और ये जितने भी अदारे हैं ये जो काम कर रहे हैं, ये तकरीबन लगभग 15 सालों से इस तरह ये फैलते गए हैं, इस तरह ये तरक्की करते गए हैं कि हम लोग हैरान हैं। हालांकि हुकूमत वक्त का सियासतदानों की तरफ तो जाता है कि इनके असासे कितने बढ़ गए हैं, लेकिन ये जो है ये बिल्कुल गैर कानूनी धंधा, गैर कानूनी तौर पर माइक्रो फाइनेंसिंग कर रहे हैं, और कोई इनको पूछने वाला नहीं है आज तक। और मजे की बात है कि किसी की टैक्स प्रोफाइल भी मुकम्मल नहीं है। बिल्कुल सही। और ये खुलेआम सरेआम धंधा किए जा रहे हैं और लोगों को लूटते जा रहे हैं। और सबसे मजे की बात है कि जितने इनके कस्टमर्स होते हैं, इन सब से इन्होंने ब्लैंक चेक लेके रखे होते हैं अपनी ब्रांचेस पे। अच्छा। और अगर कोई बंदा पैसे ना दे तो फिर उसको मुख्तलिफ तरीकों से ब्लैकमेल करते हैं और उनके खिलाफ FIRs कटवाते हैं। अच्छा और जी। बहुत सारे हथकंडे हैं, वो अच्छे हथकंडे जो अपने कस्टमर के खिलाफ और अपने एम्प्लॉइज के खिलाफ भी ये बरतते, बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं करते। और माशरे में ये सूद का धंधा इतनी तेजी से फैलता जा रहा है कि
ये अगर इसके ऊपर इसकी तरफ हुकूमत वक्त की तवज्जो ना गई तो ये आने वाले वक्तों में ये ऐसे बन जाएगा कि ये हर एक को अपनी लपेट में ले लेगा। आपकी रिपोर्ट ये कह रही है कि महाना पंजाब में ये जो इदारे बन गए हैं ये 20,000 करोड़ रुपया महाना कमा रहे हैं सूद के इस बिजनेस से। जी जी बिल्कुल मैडम, कोई नहीं है। बिल्कुल ये देखें, ये बहुत बड़ी फिगर है। ये सिर्फ जी जी बिल्कुल, ये महाना, ये जितने भी अदारे हैं, ये जगह जगह गली गली हर शहर में बैठे हुए हैं ये, और 40% लोग जो है वो इनके सूद की भेंट चढ़ चुके हैं। हर मुतवस्त तबका का तकरीबन 40% लोग जो है इनके जेर असर है। बिल्कुल ऐसे ही है। और पूरे पंजाब में जितने भी ये अदारे फैले हुए हैं, ये कम से कम ये सारे मिलके 20 से 25,000 करोड़ तक का महाना बिजनेस करते हैं और इनकी किसी की भी टैक्स प्रोफाइल मुकम्मल नहीं है। अच्छा। किसी का अगर पूछे ना इनको कोई एक्साइज वाला पूछता है ना इनको कोई नैब वाले पूछते हैं। ठीक है, ये आज से 15 साल पहले क्या थे और अब क्या है, ये अब कहां तक चले गए हैं, आज से 15 साल पहले कहां तक थे। इनके तो कई ऐसे इदारे भी हैं ना जिनके नाम तक जो है वो रजिस्टर्ड नहीं, पता ही नहीं कि कहां क्या हो रहा है। देखिए पाकिस्तान के कानून में तो ये है ही नहीं है ना। पाकिस्तान का कानून तो माइक्रो फाइनेंसिंग की इजाजत देता ही नहीं है। ठीक है, अगर आपने माइक्रो फाइनेंसिंग करनी है आपको बकायदा स्टेट बैंक से रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, इजाजत लेना पड़ेगी। पाकिस्तान में कानून है, तरीकाकार है, लेकिन ये आप इतना सूद वसूल नहीं कर सकते। अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो फिर आप 110% मुनाफे पे लोगों को जो है वो इस तरह से भेंट नहीं चढ़ा सकते। जी जी बिल्कुल मैडम, और इनके हाइडन चार्ज कहने को तो यही कहते हैं हमारे 40% पे ले रहे हैं, 35% पे ले रहे हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं होता। ये 70% से लेकर 110% तक ये मार्का वसूल करते हैं। आप यकीन करें, ये एक साथ में पढ़ते हुए ना किस्तों में जो बंदा पड़ जाता है ना, उसकी जिंदगी इतनी मुश्किल हो जाती है कि उसके लिए बेशक 2,000 ही किस्तों ना वो निकालनी इतनी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि अल्लाह ने कह दिया कि सूद खुली जंग है, अल्लाह के साथ जंग है। तो जब आप ये जंग में वो सिपाही बन जाते हैं कि आप जंग लड़ रहे हैं, तो फिर आपके लिए मुश्किलात क्रिएट हो जाती है। वो 2,000 रुपए भी जो आपने देने हैं ना किस्त के, वो भी नहीं आपसे निकलेंगे। ऐसे ही है, लेकिन जो इनके मालकान है उनकी जिंदगियां बहुत आसान हो गई हैं। उनकी आसान हो गई, पिछले 10-15 सालों में रास आ गया, ये इनको बहुत सूद रास आ गया। और पिछले 10-15 सालों में अगर इनके सासाजात देखे जाए तो इनको तो ये ऐसे रास आया कि जैसे वो दिलों पे मोहरे लगा दी गई ना। कुरान पाक कहता है कि दिलों पे मोहरे लगा दी गई। ये अंधे बहरे और गूंगे हैं और उनको कुछ नजर नहीं आएगा सिवाय पैसे के। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये मुझे बताइएगा कि अब अभी आगे जो है किसी कानूनदान से आपकी बात हुई है कोई इस पे जो है इसके लिए कानून बिल्कुल वाज़े है, कानूनी अदारे भी मौजूद हैं। ठीक है, वो अपना काम भी कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। अगर कोई इनके चुंगल से निकल कर कानून तक पहुंचता है तो उसको बकायदा कानूनी मदद भी मिलती है, कानूनी रहनुमाई भी मिलती है। लेकिन जो इनके आपको कहा ना, इनका जो शिकार होते हैं वो मुतवस्त तबका इनका शिकार मासूम लोग होते हैं। हमने ज्वाइन किया चेयरमैन यंग लॉयर्स कम्युनिटी से ज़ुहैब खान ने, एडवोकेट हैं, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने ऑन कॉल ज्वाइन किया। जी वालेकुम सलाम। ज़ुहैब ये बताइएगा कि ये जो इदारे हैं जो एक साथ पे चल रहे हैं, जो सूद पे चल हैं, इन्हें पूछने वाला पाकिस्तान में कोई नहीं है, कोई इनके खिलाफ जो है वो कानून नहीं है। ये 20,000 जो है करोड़ रुपया महाना कमा रहे हैं पंजाब में ये इदारे और कहीं रजिस्टर्ड नहीं। ये क्या सूरत हाल है, इस पर क्या कानून बनता है? देखिए जी, ये हमारी रियासत को सोचना चाहिए कि ये किस तरह मकरूद धंधे की इजाज़त दे रहे हैं और ये लोग सरेआम सूद का कारोबार कर रहे हैं और कहीं पे ये फर्में इनकी कोई स्टेट बैंक से माइक्रो फाइनेंस की कोई इनको रजिस्ट्रेशन हासिल नहीं है। सही, किसी किस्म की इनके पास कोई वेरिफिकेशन अथॉराइजेशन नहीं है जी। और वैसे हम रियासत मदीना की बात करते हैं, लेकिन सूदखोरी सरेआम हो रही है। हर चौक में, हर गली, हर मोहल्ले में कारोबार हो रहा है और लोग सिर्फ चंद पैसों के इवज़ बर्बाद। अब देखें ना, लोगों को ये पता है कि 5,000 में उनके घर में बाइक आके खड़ी हो जाएगी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि 5,000 के इवज़ उन बेचारों को जो मंथली और कितने महीने जो है वो इसमें लटकना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे और सूद देना पड़ेगा। तो ये सूद का कारोबार क्यों बंद नहीं होता? देखें, इसको ये रियासत को चाहिए इसके लिए कोई एक्शन बनाए, कोई कानून बनाए। कोई लॉयर्स कम्युनिटी ने इसके लिए कोई कानून बनाने के लिए कोई तजवीज़ नहीं दी, आप लोगों ने इसके लिए कोई दरख्वास्त दायर नहीं की। आप एक एडवोकेट होते हुए आपकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप जैसे और बहुत से लॉयर। मैंने खुद इसके बारे में आवाज़ भी उठाई है और रिटर्न मैंने एप्लीकेशन भी दी है। उसकी वजह यह है कि हमारे पास आए दिन चेकों की लिटिगेशन चलती रहती है जी। हमारे पास गरीब से गरीब बंदा आता है, वो कहता है जी किस्तों पे चीज़ ली थी, आधे से ज्यादा पैसे भी दे दिए हैं, फिर भी मेरे पे पूरी अमाउंट का केस कर दिया था। अच्छा। हम एसपी के पास भी पेश होते हैं, सीसीपीओ को भी जाके बताते हैं कि एक बंदे ने आधे से ज्यादा किस्तें दे दी हैं, फिर भी उसको
100% अमाउंट का उसके चेक का पैसा हो जाता है। सही सही। इस किस्त के चक्कर में लोग बहुत ज़्यादा ख्वार हो रहे हैं और लोगों के साथ ये बड़ा जो है वो एक एलिमेंट जो हो रहा है, ये ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर रहा है कि इवन के यहाँ तक कि इस डिप्रेशन से लोग जो है वो बहुत से ऐसे हैं कि जो अपनी ज़िंदगियों में बिल्कुल मैसूर होकर रह जाते हैं, बाहर नहीं निकलते, लोगों को शक्ल नहीं दिखा पाते। इनकी रिकवरी ऑफिसरों से बचने के लिए जो है वो पता नहीं कौन कौन से हरबे तलाश करते हैं। तो कोई कानून तो बनना चाहिए इस पे इनके खिलाफ। बिल्कुल, आप लोगों ने ये बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है कि आप लोगों की मदद से, आप लोगों की आवाज़ से कानून बनाने वाले जो अदारे हैं उनको भी हसरत में आना चाहिए, बाकायदा बिल्कुल आना चाहिए, कानून साजी होनी चाहिए। और इंशाल्लाह हम भी कोशिश करेंगे कि अपने फोरम पे, अपनी बार के फोरम पे इसकी आवाज़ उठाएं। बिल्कुल उठाएं। खोरी का जो कारोबार है ये सरेआम चल रहा है, इसको बंद किया जाए या इसकी कोई रजिस्ट्रेशन हो स्टेट बैंक में बाकायदा माइक्रो फाइनेंसिंग की। ज़ुहैब साहब, मैं ये समझती हूँ कि ज़िंदगी में इंसान जो है ना, अगर वो अपनी इंसानियत खो देना तो फिर ऐसे ही शख्सियत निकलती है कि वहाँ पर आकर अल्लाह की दरगाह से भी रांदा दरगाह कर दिया जाता है ना। कहते हैं कि जिसके पास पैसे की भरमार हो जाए ना, और इस तरह के सूद के पैसे की भरमार हो जाए, उनके दिलों पे मोहरें लग जाती हैं। लेकिन ऐसे लोगों को सबक सिखाना ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारे मुल्क पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में कानून भी कोई चीज़ है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह ये कारोबार तो ऐसा घिनौना कारोबार है कि इसमें गरीब आदमी फंसता है तो फिर फंसा चला जाता है, और वो दीन से भी जाता है, दुनिया से भी जाता है। बिल्कुल ऐसे ही हम तो सोच नहीं सकते कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में सूद का धंधा होगा, सूद का कारोबार किया जाएगा, और इतनी जो है वो रोज़ बरोज़ इनकी ब्रांचेस खुलती रहती हैं, कोई पूछने वाला नहीं। आप भी इस पे इम्प्लीमेंट करवाइए, हम भी इस पे पूरी आवाज़ जो है वो अपनी बुलंद करेंगे, इंशाल्लाह, क्योंकि हमें आगे आना पड़ेगा। जी बहुत शुक्रिया। आना पड़ेगा। हमारी जो इस्लामी जमातें हैं जो मुल्क में इस्लामी रियासत का क़याम रखना चाहती हैं, उनको भी चाहिए कि वो भी इस बारे में सबको चाहिए कि इस पर आवाज़ उठाएं। सूद का ये कारोबार जो है वो बंद होना चाहिए और ये कारोबार करने वालों को भी शर्म आनी चाहिए। बहुत शुक्रिया ज़ुहैब खान आपका कि आपने हमें ज्वाइन किया और हमें ये यकीन दहानी भी दिलाई कि आप अपनी जो है यंग लॉयर्स एसोसिएशन में जो आपकी कम्युनिटी है, इसमें आप आगे इस आवाज़ को बुलंद करेंगे और इसके ख़िलाफ़ जो है ये देखिए ये जहाद है, और जहाद करना इतना आसान काम नहीं है। शहजाद साहब, आप ये रिपोर्ट तैयार करके लाए हैं, जाहिर है ये इदारे वाले बड़े तगड़े लोग हैं, ये बड़ी जो है वो धमकियां और ये सारी चीज़ें भी जो है वो भेजते हैं, और जब इनके खिलाफ आवाज़ उठाई जाती है तो ये फिर आगे से इम्प्लीमेंट भी करते हैं, क्योंकि इतना कारोबार और इतने 20,000 करोड़ रुपए के जिनके कारोबार चल रहे हो, वो भला किसी की तरफ देखेंगे या उनका कारोबार बंद करवाने के लिए कोई आवाज़ बुलंद करेगा तो वो उसे छोड़ेंगे। लेकिन यहाँ कानून की पासदारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप क्या कहते हैं इस पर? आपको कितनी मुश्किलात? डॉक्टर साहब, सहाफ़ियों को धमकियाँ मिलना ये कोई नई बात तो है नहीं, ये तो रूटीन की बात है। अगर ये हम धमकियों से डरना शुरू हो जाए तो फिर तो काम हो ही नहीं सकता। ठीक है, सहाफ़ियों का तो काम ही वो है कि ये चीज़ों को निशानदेही करना है, आवाज़ बुलंद करना है और आवाज़ बुलंद करना है और आवाज़ आवाम तक पहुँचाना है। बाकी ये कानून नाफिज करने वाले अदारों को ये सोचना चाहिए, ये पाकिस्तान के अदारों को, और ख़ास तौर पर पुलिस महकमा पुलिस को ये सोचना चाहिए कि अगर उनके पास SHO के पास या मुतलका DSP के पास इस तरह का केस आता है जिसमें कोई पार्टी, ये इंस्टॉलमेंट का अदारा होता है या इलेक्ट्रॉनिक्स का अदारा या किसी भी इस तरह का कोई अदारा जो पार्टी होता है, तो उसको अच्छी तरह छानबीन कर ले। उनमें से 99% जो केसेस हैं वो झूठे होते हैं, बिल्कुल नहीं, उनमें कोई ज़रा भी सच्चाई नहीं होती उन केसेस में। और ये पाकिस्तान, और बेचारे वो गरीब आदमी जो इनसे प्रोडक्ट ले लेते हैं और फिर इनको अपना चेक दे के फंस जाते हैं, इसी दलदल में फंसते हैं कि वो बेचारे उनसे निकला ही नहीं जाता सारी उम्र। और कुछ जो इनके एम्प्लॉई होते हैं, ये इंतज़ाम ठीक हो जाए ना कि सच का फ़ैसला, हक़ का फ़ैसला जो है वो सरेआम हो जाए, और सच और हक़ की खातिर जो है वो पुलिस अपने जानसारों को सिर्फ इतना कह दे कि जो सच्चा है, जो खरा है, इसकी पूरी तस्दीक करके, इसकी पूरे जो है वो मामलात को देख के छानबीन करके जो है वो FIR काटनी है। तो यहाँ पर जो है वो गरीब जेलों में ना पड़े हों, यहाँ पर बेकसूर जो है वो उनको सज़ाएँ ना मिल रही हों। मसला यहीं से जो है वो ख़राब हो रहा है। लेकिन ये है कि जब भी आप इस पर आवाज़ उठाते हैं, जब भी आप इस पर बात करते हैं, 4 बंदे आगे से आके आपको जो है वो ये कहना शुरू कर देते हैं कि यहाँ तो सही काम हो रहा है। डॉक्टर साहब, आपने कभी देखा है कि अगर आप किसी इदारे में जॉब कर रहे हैं तो आपने अपने इदारे को ब्लैंक चेक लिख के दिए हुए हैं? ऐसा कभी तो ऐसे होता है? कभी नहीं हुआ। लेकिन ये इन इदारों के जो एम्प्लॉइज होते हैं उन्होंने अपने ब्लैंक चेक इनको लिख कर दिए होते हैं। वो ये इदारे कस्टमर अपने एम्प्लॉइज को भी नहीं छोड़ते। ब्लैंक चेक नहीं है, ब्लैकमेलिंग है ये ब्लैंक चेक, और इनसे स्टाम्प लिखा के रखे होते हैं इन्होंने अपने एम्प्लॉइज से, अपने मुलाजमीन से, कि अगर तुम छोड़ने लगो तो फिर उन्हीं चेकों और उन्हीं स्टाम्प की बेस पर वो अपने मुलाजमीन को ब्लैकमेल करते हैं। अंदाजा लगाइए और ताकि ये हमारे चुंगल से निकले ना, हमारे चुंगा हमारे लिए काम करता रहे, जाए
तो वो इन्हीं के दलदल में फंस जाए। जी बिल्कुल, इनकी नौकरी करे, फिर सारी उम्र बेचारा इनकी नौकरी करता रहे। अगर वो छोड़े तो उसके ऊपर दर्ज करा 20-20 लाख के, 30-30 लाख के, 50-50 लाख के केस खड़े कर देते हैं उनके ऊपर। वो बेचारे गरीब आदमी होते हैं, गरीब मोहम्मद लोग। शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस अहम मौजू को उठाया, इस पर रिपोर्ट तैयार की। और मैं हमारे नाजरीन से भी मेरी ये गुजारिश है कि ये जो आपने चीज़ें लेने का कारोबार शुरू कर दिया, ये सूद है। सूद अल्लाह को पसंद नहीं है। सूद जो भी लेता है वो फंस जाता है, बुरी तरह फंस जाता है। आपको तो लगता है ना कि महीने के 2-2.5-3 हज़ार रुपये जो है वो आसानी से किस्त के निकाल लिए जाएंगे, और एक दिन आएगा कि किस्तें पूरी हो जाएंगी और चीज़ आपकी अपनी हो जाएगी। उस वक्त तक चीज़ पुरानी हो जाएगी, उसमें 100 ख़राबियाँ हो जाएंगी, लेकिन आपके वो पैसे जो है वो रेगुलर चलते रहेंगे। और आने वाले टाइम में वो पैसा जो है वो देने के लिए भी नहीं रहेगा, क्योंकि अल्लाह को सूद पसंद नहीं है। ये खुली जंग जो है, इसका बिल्कुल हिस्सा मत बनिए। और जितनी कैपेसिटी है, खुदा के लिए ब्रांड्स की तरफ मत जाएं। जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितनी आपकी चादर है, उतने पाँव फैलाएं। अगर आप बाइक नहीं रखने की इस्तात रखते, गाड़ी नहीं रखने की इस्तात रखते, LED नहीं लगवा सकते घर में, तो ये मत सोचें कि साथ वालों के घर में है, सामने वालों के घर में है, रिश्तेदारों के घर में है, तो हम भी किस्तों पर लेकर जो है वो लगवा लें। ऐसा ना करें, बल्कि सादगी अपनाने की कोशिश करें। जो चीज़ आपके पास नहीं है उस पर आपको तकलीफ़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है। और जो लोग इस चीज़ में पड़ जाते हैं कि हमारे पास भी ये हो तो उसके पास भी है, तो वो लोग फिर ऐसे ही ख्वार होते हैं। तो बराए मेहरबानी इन किस्तों का कारोबार करने वाले लोगों को आप तोड़ सकते हैं, आप इनको नाकाम बना सकते हैं कि आप इनके पास ना जाएं। कानून तो बनेगा इंशाल्लाह और इस पर जो है वो इम्प्लीमेंट भी होगा, लेकिन हमारी आवाम की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। इसी के साथ ब्रेक लूँगी, ब्रेक के फौरी बाद जो है वो आपकी मुलाकात करवाते हैं एक और गेस्ट पर्सनैलिटी से, और अहम मौजू पर जो है वो बात करेंगे। मेरे साथ रहिएगा।